हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये वीडियो सीरीज हमारा स्टेरियोकेमिस्ट्री का चल रहा है। ये 6 वीडियो अपलोड हो चुका है। ये हमारा 7वां वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे आज रेसिमिक मिक्सचर या रेसिमिक मिश्रण। ठीक है, तो 6 वीडियो पहले ही अपलोड हो गया है, प्लेलिस्ट में दिया हुआ है बीएससी फर्स्ट ईयर करके। तो ये बीएससी भी में भी है और एमएससी में भी है, तो दोनों में काम आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, रेसिमिक मिक्सचर या रेसिमिक मिश्रण। ठीक है, इसे डीएल मिश्रण भी कहते हैं। यह ऑप्टिकल एक्टिव पदार्थ के डी या प्लस एवं एल या माइनस रूपों का सम अणुक मिश्रण इक्विमोलर मिक्सचर होता है। यह ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो हम तो पढ़ चुके हैं ऑप्टिकल एक्टिव और ऑप्टिकल इनएक्टिव। ऑप्टिकल इनएक्टिव का मतलब क्या है आपका, कि उसमें सिग्मा या आई या क्या है सी एन प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल इनएक्टिव बोलेंगे। और क्या बोला जा रहा है कि डीएल मिश्रण भी कहते हैं, मतलब कि रेशमिक मिश्रण है तो उसमें तो डी प्लस एल दोनों का गुण होगा ना, तभी तो डीएल होगा। जैसे कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लियो रोटेटरी वाला, या तो वो राइट साइड में घूमेगा या तो लेफ्ट साइड में घूमेगा, और दोनों का 50-50 आपका इक्विमोलर मिक्सचर होगा बोला है। तो और क्या बोला गया है कि इसमें मिश्रण के डी व एल रूपों के विशिष्ट घूर्णन का उदासीनीकरण हो जाता है। अतः मिश्रण की अक्रियता या इनएक्टिविटी बाह्य प्रतिकारक एक्सटर्नल कंपनसेशन के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, एक्सटर्नल के कारण ही उत्पन्न होगी। रेशमिक मिश्रण को डी व एल रूपों में वियोजित रिजॉल्व किया जा सकता है। जैसे कि हम अगर D प्लस एल करेंगे तो DL बनेगा, तो DL को हम अलग से D और L में भी तो फॉर्म ला सकते हैं ना, तो उसी को बोला गया है वियोजित किया जा सकता है। ठीक है, और देखते हैं कि रेशमिक मिश्रण भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, पहले ही देख चुके हैं इसको। तो रेशमिक मिश्रण का घूर्णन रोटेशन शून्य होता है, क्योंकि यह 50% D एवं 50% L रूपों में मिलकर बना होता है। हम कुछ नहीं दे सकते ना, क्योंकि वो राइट में जितना घूम रहा है उतना ही लेफ्ट में भी तो घूम रहा है, तो इसीलिए इसका रोटेशन शून्य होता है बोल रहा है। दोनों 50-50% है तो शून्य ही तो होगा। अब क्या है, दोनों में समान व विपरीत घूर्णन कोण होने के कारण इसे इनएक्टिव या प्रकाशीय अक्रिय कहा जाता है। इसमें अगर सिग्मा आई प्रेजेंट नहीं है बोल रहा है, तब उस स्थिति में विपरीत घूर्णन होने के कारण, विपरीत घूर्णन कोण होने के कारण उसे इनएक्टिव का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेशमिक मिश्रण क्या होता है। अब इसके लिए देखते हैं हम, अब तो रेशमिक मिश्रण देख चुके हैं हम, अब देखते हैं रेसिमाइजेशन। ठीक है, या रेशमीकरण। तो ये रेशमीकरण क्या है उसको देखेंगे। किसी ध्रुवण घूर्णन ऑप्टिकली एक्टिव डी या अथवा एल यौगिकों को अघूर्णक रेशमिक मिश्रण डीएल मिश्रण में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को रेशमीकरण कहलाती है। मतलब कि जो डीएल था उसको अलग अलग हम डीएल में करेंगे, उसको परिवर्तित करेंगे, उसी को ही रेशमीकरण कहा जा रहा है बोल रहा है। तो रेशमीकरण की क्रिया अनेक प्रकार से हो सकती है। क्या क्या प्रकार है, पहला है आपका प्रबलता से गर्म करके। अगर गर्म करेंगे तो डीएल जो मिक्सचर रहेगा वो अलग अलग डी और एल में फॉर्म में आ जाएगा, जैसे कि एमिल एल्कोहल में। ठीक है, वैसे ही एल्कोहल उड़ जाएगा, एमिल रह जाएगा आपका। तो दूसरा है जल के साथ गर्म करके, तो वो है डी टार्टरिक अम्ल, तो जल आपका वाष्पित हो जाएगा। ठीक है, उसका एल डी फॉर्म वैसे ही। तीसरा है क्षार के संपर्क में रखकर। चौथा है सल्फ्यूरिक एसिड की क्रिया से, तो क्षार के संपर्क में रखकर लैक्टिक अम्ल को, और सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से वैलेरिक अम्ल को किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैकेनिज्म देख सकते हैं हम। रेशमीकरण की क्रिया ऐसे कंपाउंड में शीघ्रता से होती है जिनमें असममित कार्बन एटम एक हाइड्रोजन एटम और एक नेगेटिव ग्रुप से संयुक्त रहता है। ठीक है, एक हाइड्रोजन एटम होना चाहिए और एक नेगेटिव ग्रुप होना चाहिए। तो रेसिमाइजेशन मतलब कि इंट्रामोलिकुलर अंतः अणुक परिवर्तन होता है, जैसे कि इनोलाइजेशन के द्वारा होती है। इनोलीकरण मतलब कि कीटो से इनोल का फॉर्म बनना ही हमारा रेसिमाइजेशन होगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेक्स्ट्रो एसिड को लिया गया है, ये है आपका एसिड, डेक्स्ट्रो एसिड। अब देखो, ये इधर भी क्रिया हो रहा है, इधर भी क्रिया हो रहा है। पहला लेफ्ट से राइट क्या हो रहा है, अंतः अणुक परिवर्तन, मतलब कि अंतः अणुक परिवर्तन इंट्रामोलिकुलर आपका चेंज हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है इसमें देखते हैं कैसे होता है। इसको देखेंगे तो ये हाइड्रोजन आपका यहाँ आएगा और ये यहाँ जाएगा, मतलब कि हाइड्रोजन यहाँ से उठ करके ऑक्सीजन पे बैठ रहा है, तो ये कीटो रूप है। और ये क्या हो गया, इनाल रूप है। इनाल रूप मैं पहले ही बताई हूँ, इनाल का मतलब क्या होता है, इन और आल। इन मतलब कि डबल बॉन्ड और आल मतलब कि OH ग्रुप। ठीक है, तो ये हो गया ना इनाल।
तो इसलिए इनॉल कीटो इनॉल में परिवर्तित हो रहा है पहले, और इनॉल ग्रुप क्या होता है, अनस्टेबल होता है। फिर वो क्रिया करके क्या करता है, हमारा डी और एल मिक्सचर अलग अलग शो कर देता है। जैसे कि देखो डी और एल कैसे शो कर रहे हैं, हम OH इसमें एक में ऊपर कर दे रहे हैं, एक में नीचे कर दे रहे हैं, तभी हम अलग अलग उसको शो कर सकते हैं कि वो डी हो रहा है कि एल हो रहा है। तो जो पहले डेक्स्ट्रोडिट्री था वो DL मिश्रित रूप था, उसको हम अलग अलग डी और एल अलग अलग रेशमिक मिक्सचर के रूप में हम प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट का अंतः अणुक परिवर्तन है, और राइट टू लेफ्ट क्या है, इनोलीकरण है। ठीक है, ये हो गया आपका रिएक्शन एग्जाम्पल किसका, रेसिमाइजेशन या रेसिमीकरण का। तो इस वीडियो में आपका देखो ये हो गया हमारा रेसिमाइजेशन या रेसिमीकरण। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।